हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एरे क्या होता है जावा में। अगर आप जावा सीख रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। इसमें जावा आपको बिल्कुल हम बिगनिंग से आपको अच्छे से समझाएंगे, जावा का बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप जावा सीख सकते हैं और कुछ नहीं। आज अगर आप एरे जान जाएंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा जावा में, और इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट है वो सीखने में आपको मज़ा आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एरे क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज एरे इन जावा। तो एरे एक कंटेनर है, जैसे वेरिएबल हम लोग पढ़े थे, एरे भी आप समझ लो एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए थे प्रिमिटिव डेटा टाइप से, बट एरे जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, प्रिमिटिव नहीं है। ठीक है, एरे एक कंटेनर है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू सेम टाइप का हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसका जस्ट आप समझ लो जैसे रो ऑफ लॉकर। ठीक है, ईच लॉकर होल्ड्स वन आइटम। आप समझ लो अपने वार्डरोब का कंपार्टमेंट है, एक के बाद एक है, वो समझ लो एरे है। जैसे हर वार्डरोब के कंपार्टमेंट को आप एक्सेस करते हैं वन बाई वन, तो उसका कुछ आप नाम दे दो, ऊपर वाला नीचे वाला। ऐसे ही एरे में इंडेक्स होता है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 2 3 4, ऐसे एरे शुरू होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जब वेरिएबल था ही तो वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एरे क्यों आया। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। आपको हम चलते हैं नोटपैड पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको अगर बोलेगा कि 5 इंटीजर वेरिएबल स्टोर करना है तो क्या करेंगे? इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू आप 6 कर दो, इंट सी इक्वल टू 7 कर दो, इंट डी इक्वल टू 8 कर दो, इंट ई इक्वल टू 9 कर दो। ऐसा। अब देखिए, आपको 5 वेरिएबल स्टोर करना था, करेक्ट ना? तो आप तो 5 डेटा के लिए आप 5 वेरिएबल में स्टोर कर दिए। ये ठीक है, आसान भी है, आपको ईजी लग भी रहा होगा। बट कहा जाए कि 100 वेरिएबल है, 100 डेटा को स्टोर करना है, आप 100 वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करने जाएंगे और 100 वेरिएबल को नाम याद रखना भी बहुत मुश्किल होगा, करेक्ट ना? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग एरे को यूज करते हैं। सेम नाम देते हैं बट हर नाम के साथ एक इंडेक्स यूज करते हैं। ठीक है, एरे में कैसे, अभी आगे मैं दिखाऊंगा आपको। वेरिएबल जब मैं पढ़ा रहा था तो बता रहा था ये वेरिएबल क्या होता है। एक मेमोरी एड्रेस का, अपने सिस्टम में एक मेमोरी एड्रेस का नाम होता है, उस मेमोरी एड्रेस पे ये डेटा स्टोर है। बेसिकली 5 जो है पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है। उस मेमोरी एड्रेस का नाम अभी रेफरेंस, उसको रेफर ए कर रहा है। ए से हम ये वहाँ का डेटा को यूज कर लेते हैं, बी से उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस कर लेते हैं, सी नाम से, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, बट एरे में, ठीक है, ऐसे करके जब मैं वेरिएबल आपको पढ़ा रहा था तो बताया था। अभी देखते हैं एरे क्या होता है। एरे जैसे यहाँ पे इसका मेमोरी एड्रेस कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। ठीक है, इसका सपोज 10 है तो इसका 50 भी मेमोरी एड्रेस हो सकता है। एग्जाम्पल 10 20 ऐसे नहीं रहता है, हेक्साडेसिमल में रहता है मेमोरी एड्रेस। तो आप देखिए एरे में कैसे रहता है। अब देखिए, एरे एक है, इसका नाम हम दे दिया ARR। ठीक है, इसका नाम हो गया ARR। तो इतना बड़ा इसमें सपोज जब एरे हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम उसकी साइज़ भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे साइज हो गया, जैसे जितना डेटा स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज हम पहले ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा मेमोरी हुआ ये कंटिन्यूअस रहेगा। इसमें कितना डेटा स्टोर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 डेटा, 7 सेम टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 जो मेमोरी, ये भी एक मेमोरी एड्रेस है, ये भी है, लेकिन ये कंटिन्यूअस मेमोरी एड्रेस है। इसका जो मेमोरी होगा एड्रेस, उसके जस्ट नेक्स्ट इसका होगा। अगर ये एड्रेस आपको पता रहेगा तो उसका नेक्स्ट आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको कंटिन्यूअस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो एरे में सबसे पहले वेरिएबल में आपको एक से ज़्यादा नेम वेरिएबल क्रिएट करना होगा। डेटा अगर 10 20 50 है तो ऐसे करके आपको 50 वेरिएबल क्रिएट करके डेटा स्टोर करना, आप कर सकते हैं कितना भी, बट वो टाइम टेकिंग रहेगा और उसके बाद उसका नाम याद रखना भी मुश्किल रहेगा, करेक्ट ना? तो यहाँ पे एक एरे बना लिए हैं, एरे वेरिएबल बना लिए हैं, और इसमें हमको जितना डेटा मन है उसके अकॉर्डिंग उसका साइज दे दिया और उतना डेटा स्टोर कर लिए। जैसे इसमें मुझे 5 डालना है, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इतना डेटा डाल दिए। अब क्या करना है, इसका इंडेक्स होता है। अब हम बोल रहे थे इंडेक्स, जैसे इस वाले बॉक्स का नाम रहेगा 0 इंडेक्स,
इसका 1, इंडेक्स 0 से शुरू होता है, निगेटिव से नहीं होता, 1 से नहीं होता, 0 से हमेशा शुरू होता है, ठीक है। इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, ठीक है। ये इसका इंडेक्स हो गया। तो वेरिएबल में जब इस वैल्यू को आपको चाहिए होता था, 5 चाहिए होता था, तो ए को यूज कर लेते थे, करेक्ट। अब यहाँ पे ये वाला डेटा मुझे चाहिए, तो आपको यूज कैसे करना है, ARR एरे का नाम दीजिए और कौन सा इंडेक्स का डेटा चाहिए, मुझे अभी पहला इंडेक्स का चाहिए, तो आपको इसको अगर प्रिंट करेंगे ना तो आपको 5 प्रिंट होगा। एग्जाम्पल ARR, यहाँ पे आप 3 दे दो, तो ये 3 इंडेक्स जो होगा 0, 1, 2, 3, ये थर्ड इंडेक्स का डेटा, इसकी वैल्यू आपको प्रिंट क्या आ जाएगी आउटपुट में, 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगा। ऐसे करके जब 6 देंगे इंडेक्स में तो आपको 11 आउटपुट में आ जाएगा। तो ऐसे करके इसलिए हम लोग एरे का यूज करते हैं, क्योंकि वेरिएबल में हमको उतने सादा नेम को रिमेंबर करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डेटा मेरे पास 10-5 की संख्या में तो होते नहीं है, तो इसलिए हम लोग एरे यूज करते हैं। एरे में सब सेम टाइप का डेटा, जैसे वेरिएबल में आप यहाँ पे इंट लिए हैं, इसको आप डबल दे दीजिए, इसको कुछ भी दे दीजिए, शॉर्ट दे दीजिए, बाइट दे दीजिए, स्ट्रिंग दे दीजिए। बट जब एरे क्रिएट करेंगे तो एरे का, इस एरे जो बाहर में लिखे हैं, इसका ही डेटा टाइप डिफाइन होता है। जिस टाइप का इसको हम डिफाइन करेंगे उसी टाइप का डेटा हम अंदर में डालते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं पीपीटी पे। देखिए अब एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सो हम पहले देखेंगे डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे डिक्लेयर कैसे करते हैं उसके बाद इनिशियलाइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेयर कैसे करेंगे। डिक्लेयर हम लोग करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप, और ये ब्रैकेट देते हैं और वेरिएबल का नाम देते हैं, नेम, ठीक है। ये इस टाइप से डिक्लेयर करते हैं। इसमें एक वेरिएंट आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो डेटा टाइप और नेम, ये ब्रैकेट इसके बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिक्लेयर कर दिए, बट ये इसमें अभी मेमोरी इसको एलोकेट नहीं हुआ। मेमोरी एलोकेट करने के लिए जावा में डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होता है न्यू कीवर्ड से। जैसे कीवर्ड हम बताए थे उसमें न्यू एक कीवर्ड है। न्यू हम आगे आके क्लास ऑब्जेक्ट जब पढ़ाएंगे तो उसमें न्यू हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो ये आप समझ गए डिक्लेयर कैसे करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मुझे इंट टाइप का बनाना है, ठीक है, इंट, तो मैं ऐसे देता हूँ और एरे का नाम मैं A1 दे दिया, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गया, बट इसमें मेमोरी एलोकेट नहीं हो गया। मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है वो भी देख लीजिए। ये मैं डिक्लेयर किया, इसको मैं A1 इक्वल टू न्यू, फिर से मुझे डेटा टाइप देना होगा और यहाँ पे साइज़ देना होगा। कितने साइज़ का चाहिए, मुझे 10 साइज़ का चाहिए। तो 10 बॉक्स वाला अंदर में इंटरनली क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे ये 7 बॉक्स का होगा, 1 2 3 4 5 6 7, बट ये 10 बॉक्स का एक 10 बॉक्स का बकेट क्रिएट हो गया होगा, ठीक है। ऐसे करके तो इसको आप 2 लाइन में ना लिख के डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही लाइन में आप कर सकते हैं। जैसे इंट एरे का नेम, अब दीजिए एरे का नेम, मैं यहाँ पे A2 देता हूँ और यहाँ पे न्यू अगेन डेटा टाइप और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो यहाँ पे साइज आप दे दीजिए, साइज यहाँ पे हम 5 देता हूँ, तो 5 साइज का एरे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। एक दूसरा भी अगर यहाँ पे देखेंगे, ये अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ, ये डेटा टाइप है और ये उसका वेरिएबल का नेम है, एरे का नेम है, और साथ में ही ये इनिशियलाइजेशन के साथ उस एरे में डेटा भी फिल हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसा अभी मैंने बताया, करेक्ट। इसमें अभी डेटा फिल नहीं हुआ है। ये 5 वेरिएबल तो क्रिएट हो गया इंटरनली, 5 स्पेस तो क्रिएट हो गया, बट वो एम्प्टी स्पेस है। इंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो वो सब 0 से इनिशियलाइज है, उसमें कुछ डेटा नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको इंटेलिजेंट में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, हम डिक्लेयर भी किए और साथ में ये 5 साइज का एरे इनिशियलाइज भी हो गया और उसमें वैल्यू भी पुट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनलाइन इनिशियलाइजेशन, ओके। तो ये हो गया, इसमें साइज देने की ज़रूरत नहीं है इस तरीका में, ठीक है। अब हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, और उसके बाद एरे का लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वेरिएबल का नेम, एरे का नेम डॉट लेंथ करेंगे तो मुझे एरे का साइज या एरे में कितने स्पेस है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है।
एरे की साइज़ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद उस एरे को हम फॉर लूप से एक्सेस करते हैं या और फॉर ईच लूप से एक्सेस करते हैं। फॉर लूप तो आपको मैं बताया था पीछे वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और फॉर ईच लूप को ही हम लोग इन्हांस फॉर लूप को ही फॉर ईच लूप बोलते हैं। इन्हांस फॉर लूप क्या होता है अभी मैं वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया मोटा मोटी एरे के बारे में, एरे होता क्या है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम इंटेलिजे में और वहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ लाइव कि कैसे एरे क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। और यहाँ से आपको मज़ा आने वाला है बेसिकली बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाक से मैं इंटेलिजे ओपन कर लेता हूँ और आप भी ओपन कर लीजिए। एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे क्लोज अदर्स टैब और क्लोज ऑल टैब्स, अदर करेंगे तो ये वाला टैब रह के सारा टैब बंद हो जाएगा, क्लोज ऑल करेंगे तो सारा टैब, मुझे सब बंद करना है, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। ये जस्ट यहाँ पे मैं एक एरे नाम से बना लेता हूँ। एरे नाम से एक ऑलरेडी बना हुआ है, जस्ट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सेम नाम से दो क्लास नहीं बना सकते सेम पैकेज में। पैकेज क्या होता है आगे वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एरे डेमो, ठीक है, ये क्लास बना लिए पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक क्लास, एरे क्लास का नेम है एरे डेमो और इसके अंदर मेन मेथड। मेन मेथड क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जावा का एग्जीक्यूशन ही मेन मेथड से शुरू होता है, तो मेन मेथड मस्ट ही है। अगर प्रोग्राम को उस क्लास को आपको एग्जीक्यूट करना है तो मेन मेथड होना ही चाहिए, ठीक है। ये पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अभी आते हैं सीधा एरे पे, एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसा मैं स्लाइड में देखते डेटा टाइप और उसका नेम, ठीक है। ये सिंबल आप डेटा टाइप के साथ भी रख सकते हैं या वेरिएबल के साथ भी रख सकते हैं, सॉरी, ओके, ये वेरिएबल के साथ भी रख सकते हैं या डेटा टाइप के। तो मैं प्रेफर करता हूँ डेटा टाइप के साथ रहने का, कोई वैसे गलती नहीं होता। जैसे देखो इंट, यहाँ पे आप एरे का कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बना दिया। अगर इसको हटा के मैं ऐसे भी लिखता हूँ तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ ही रखने देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है, ये डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब इसको इनिशियलाइज भी करते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए न्यू कीवर्ड से फिर से डेटा टाइप कितने साइज का बनाना है, तो ये 5 दे दिया। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इसकी लेंथ की, साइज की। तो इंट साइज, जैसा यहाँ पे आप देखेंगे वेरिएबल का नेम मीन्स एरे का नेम डॉट लेंथ करते हैं। तो मेरा एरे का नेम एरे है, डॉट लेंथ किए। अब इसको हम प्रिंट करेंगे एरे लेंथ। तो आपको यहाँ पे एरे का लेंथ प्रिंट करेगा। ये पहला चीज़ आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। 5 साइज़ का मैंने क्रिएट किया, 5 प्रिंट किया। यहाँ पे मैं 10 साइज़ का क्रिएट करूँगा, ये 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। इससे ये पता चला एरे की साइज़ फिक्स होती है। जब एक बार क्रिएट कर दिए तो उसकी साइज़ फिक्स हो गई, ठीक है। तो ये फिक्स होता है एरे की साइज, ठीक है। अब दूसरा, उसमें डेटा कैसे डालेंगे, ठीक है। जैसे हम बताएं कि एरे को हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। तो जब एरे को हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं तो इंडेक्स के थ्रू उसमें डेटा डाल भी सकते हैं, जब डेटा इंडेक्स के थ्रू फेच कर सकते हैं। तो जैसे हम फटाफट इसमें कैसे, इंडेक्स 0 पे मुझे 11 डालना है, ठीक है। 5 साइज़ का मैंने कर दिया, बहुत ज़्यादा डेटा फीड करना पड़ता। 1 पे मैंने 12 डाला, ऐसे करके मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 3 हो गया, इसको 2 कीजिए, 2, ये 3 पे 14, कुछ भी डेटा डाल सकते हैं बट इन टाइप का, क्योंकि इन टाइप का मैं डिक्लेयर किया हूँ, ठीक है। इसको 4 पे 15, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा देर के लिए कमेंट ही करता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ऐसे करके डेटा डाल दिए, ठीक है। अब इसे डेटा फेच करना है, तो फेच कैसे करेंगे? फेच भी सेम तरीके से करेंगे। आप डायरेक्ट उसको यूज कर लीजिए या किसी वेरिएबल में ले सकते हैं डेटा फेच करके। कौन सा इंडेक्स का चाहिए आपको? 3 इंडेक्स का सपोज चाहिए, तो 3 डालिए। जिस इंडेक्स का डेटा चाहिए वो इंडेक्स डालिए और उसको प्रिंट कीजिएगा इस वेरिएबल को। तो आपको ये डेटा 3 इंडेक्स पे क्या है,
3 पे 14 है, आपको 14 प्रिंट हो जाएगा, आपके कंसोल में 14 दिखेगा। लेंथ तो 10 दिखेगा, उसके नेक्स्ट लाइन में आपको 14 भी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1 का डेटा फेच कीजिए, ठीक है। 12 आ गया, करेक्ट। अब मान लो 1 का डेटा आप फेच किए, 1 पे यहाँ पे मैं 121 भी डाल दिया, तो अब क्या होगा, ये ओवरराइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रिंट करेंगे ना ए पे डेटा, वो ओवरराइड हो गया रहेगा, अब 121 रहेगा। देखो 121 हो गया, क्योंकि 1 पे पहले 12 था, यहाँ पे एक साउट करके मैं दिखाता हूँ, ओवरराइड भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एरे में 1 का डेटा अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आपको 12 दिखेगा, पहला लाइन 12 आएगा, अब बाद में 121 भी आ जाएगा। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ उस समय इंडेक्स 1 पे 12 था, जब आते आते अगेन ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे जो डेटा था उसको ओवरराइड कर दिया 121 से, इसलिए आपको ये वाला आउटपुट 121 दिखा। तो ठीक है, ये देखें कि एरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं। दूसरा तरीका जो है इन लाइन वाला, उसी लाइन में हम डेटा डाल भी देते हैं। चलिए इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अगेन इंट ARR ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू नहीं लिख के डायरेक्ट 1 2 3 4 5 ऐसा करके मैं इनिशियलाइज कर दिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको लग रहा है ये इन टाइप का वेरिएबल है, बट मैंने वेरिएबल नहीं इसको एरे बनाया है, इसलिए एरे दे रहा था, ये छूटा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आप करेंगे, हम इसको एरे का साइज को अलग वेरिएबल में नहीं, डायरेक्ट यहीं पे प्रिंट करते हैं डॉट लेंथ, सॉरी लेंथ। तो लेंथ इसकी 5 आएगी, क्योंकि इसमें 5 डेटा है, जितने डेटा रहेगा उतने साइज का एरे क्रिएट हो जाता है। अब देखेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आया। अब इंडेक्स आप 2 का डेटा चाहिए, सपोज 2 का डेटा लेना है, देखते हैं क्या आता है। इंडेक्स 0 1 2, 2 पे 3 आएगा, 0 से शुरू होता है तो 0 पे 1 है, इंडेक्स 1 पे 2 है, इंडेक्स 2 पे 3 है, तो इंडेक्स 2 पे 3 आउटपुट आपके कंसोल में 3 यहाँ पे 5 लेंथ के, पहला तो लेंथ प्रिंट हो रहा है, उसके बाद जो आउटपुट आएगा वो 3 भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज़ और मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक और एरे क्रिएट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ, एरे 1 इक्वल टू न्यू इंट 5 साइज का। अभी देखिएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि इस एरे में कुछ डाला नहीं है तो आपको आउटपुट नहीं आएगा। आपको हर इंडेक्स पे वैल्यू जो रहेगा, सपोज इस एरे 1 का इंडेक्स में 4 पे देखता हूँ क्या है, 0 आएगा। यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं ARR 1 इंडेक्स 4 वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, 0 आएगा आपको ये आउटपुट, क्योंकि ये 5 बॉक्सेस जो क्रिएट हो गए हैं वो सारा 0 से इनिशियलाइज हो गया है, हर एलिमेंट की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इस स्लाइड से सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है फॉर लूप और फॉर ईच लूप, ठीक है। अब ठीक है, फॉर लूप तो आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे इंट लेंथ इसमें डाल लेते हैं, एरे का लेंथ, ठीक है, एरे का लेंथ मैंने डाल दिया। फॉर लूप लिखते कैसे हैं, फॉर कीवर्ड से लेते हैं इंट, एक यहाँ पे काउंटर लेते हैं, मीन्स एक वैल्यू लेते हैं जो इंक्रीज होते रहता है, 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, लेंथ से छोटा। इसकी लेंथ 5 है बट इंडेक्स कितना है, इंडेक्स 4 तक ही है। इसकी इंडेक्स यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा इसका इंडेक्स लिखने की, 0 1 2 3 4, 0 इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स 4 ही है, तो आई की वैल्यू कहाँ तक जानी चाहिए, 4 तक। लेंथ क्या है इसकी, 5 है, लेंथ की वैल्यू क्या है, 5 है, तो मेरा आई की वैल्यू 4 तक ही होनी चाहिए, मीन्स आई लेस दैन लेंथ, लेंथ मीन्स 5 से छोटा होना चाहिए आई की वैल्यू, तब तक ही, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया। इसको अभी मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आई 0 से शुरू होगा और कंडीशन चेक करेगा लेंथ से छोटा है क्या, यस, लेंथ 5 है, आई की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन ट्रू हुआ, लूप के अंदर इस बॉडी में जाएगा, काम करेगा, जो भी बॉडी का चीज़ होगा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद लास्ट में आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है।
इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगेन आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर अगेन ये चेक करेगा 2 लेस देन लेंथ, यस आई की वैल्यू 2 है, लेंथ की वैल्यू 5 है, ये फुलफिल हुआ। ऐसे करते करते जब लास्ट में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 5 यस अंदर जाएगा, आई की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, 5 लेस देन 5 नो, ये फॉल्स हो जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूशन ऐसे चलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मुझे ये सारे वैल्यू को एक्सेस करना है, मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे प्रिंट करने के लिए, एरे लेते थे, उसमें इंडेक्स की वैल्यू डालते थे खुद से 1 2 चाहे जो भी इंडेक्स का वैल्यू एक्सेस करना है। बट यहाँ पे मुझे सारे वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा मैं आई डाल दूँगा। आई शुरू में क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी प्रिंट कर देता हूँ, इंडेक्स ठीक है। अब देखिएगा इंडेक्स आई की वैल्यू आएगी, उसके साथ उसकी वैल्यू उस इंडेक्स पे क्या है सो प्रिंट हो जाएगा। अब जस्ट आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, वो सब आ गया। देखो आई की इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0, 0 पे क्या है 1 है, 1 प्रिंट हो गया। 2 पे 1 पे क्या है 2 है, 2 पे क्या है 3 है, ये देखो 3 पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे भी आपको 3 पे 4 मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके ये फॉर लूप ऐसे लिखते हैं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाती है। ये जस्ट आपको अगर कन्फ्यूज कर रहा होगा तो आप देखिए एरे की सारा वैल्यू आपको प्रिंट होके आ जाएगा कंसोल में, इस पार्ट को कंसोल बोलते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 आ गया। तो ये रहा फॉर लूप से हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसमें बहुत तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करना, ऑड नंबर का प्रिंट करना है, तो वो जस्ट आपको लॉजिक लिखना होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको जस्ट हमेशा काम आएगा कि प्रिंट ही करना, फिल्टर करने का, इवन नंबर फिल्टर करना है। फिल्टर करना मतलब यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। इफ़ इवन नंबर का क्या होता है, ठीक है, इसमें आई की वैल्यू जाएगी। अब मॉडुलो डिवीजन आपको मैं ऑपरेटर जब पढ़ा रहा था, 2 से डिवाइड होके अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये बेसिकली रिमाइंडर देता है। अगर एरे की हर एक वैल्यू को ये 2 से डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज होगी तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू चेंज होते रहेगा। जब आई की वैल्यू 0 रहेगी तो इस वैल्यू की वैल्यू 1 रहेगी। आई की वैल्यू जब 2 होगी 0 होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो इस पूरे की वैल्यू जो हाईलाइटेड है उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। और उसको 2 से डिवाइड करके देखेगा, रिमाइंडर 0 आ गया, डैट मीन्स वो इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो प्रिंट कर देगा। अभी देखिएगा आपको सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होगा, 2 और 4 प्रिंट होगा। ये फिल्टर कर दिया। अगर इसी में कोई बोलेगा ऑड नंबर करने का तो ऐसे कर दो आप। अब इसमें कंडीशन चेंज किया, अब सिर्फ ऑड दे देगा, 1 3 5 दे दिया। आप ये समझ गए होंगे कि इसमें फॉर लूप में इस एरे में अभी 5 डेटा है, तब ना बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा, आपको फिल्टर करने रहेगा। एक फिल्टर का लॉजिक ये हुआ, अगर रिक्वायरमेंट ऐसा रहता है। और भी बहुत तरीके के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लॉजिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर लूप हुआ। अब इन्हांस फॉर लूप मतलब फॉर ईच लूप, उसको कैसे यूज करते हैं वो भी बहुत आसान है, वो तो इससे भी आसान है। इसको मैं उसमें लेंथ की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर कीवर्ड लिखना है और आपका एरे का डेटा टाइप क्या है, मेरे केस में इंट है। कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे दीजिए, मैं नम दे देता हूँ, कुछ भी दे दो आप, ए दे दो, बी दे दो, एक्स दे दो, वाई दे दो। यहाँ पे कोलन लगा दीजिए और एरे का नाम दे दीजिए, जिस एरे को आपको एक्सेस करना है, बस। अब यहाँ पे आप जाके प्रिंट कर दीजिए इस नम को। अब क्या होगा, इस एरे में से एक एक डेटा, जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो एक एक डेटा इसमें आते रहेगा। पहले बार में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। ये नम का जो डेटा है वो चेंज होते रहेगा इस एरे के वेरिएबल से, ठीक है। और जब ये 5 तक आ जाएगा, एरे एम्प्टी मतलब सारा एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये लूप एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। अभी देखिएगा आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसमें भी आपको अगर लॉजिक ऐसा है कि मुझे इवन नंबर ही चाहिए, तो अगेन आप नम मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ इवन वालों को 2 और 4 प्रिंट कर देगा आपको, ठीक है। अगर बोलेगा नहीं मुझे ऑड चाहिए, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे भी, ठीक है। बोलेगा 3 के आगे मुझे प्रिंट नहीं करना है, तो यहाँ पे लगा दो 3 के आगे इफ़ नम इक्वल टू 3, देन आप ब्रेक कंटिन्यू, ये नहीं भी लगा सकते, ब्रैकेट एक ही लाइन है तो यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए, तो इसमें 3 के आगे प्रिंट ही नहीं होगा,
ठीक है, 3 तक होगा, 1 3, 3 के आगे का प्रिंट इसमें नहीं होगा। अभी देखो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। अब आपको सिर्फ 3 प्रिंट नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रिंट नहीं करवाना है, करेक्ट ना, बाकी सब कुछ आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए, सिर्फ अगर 3 आएगा वो 3 प्रिंट नहीं करेगा, बाकी सारा डेटा आपको देखिएगा। तो ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लॉजिक चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 मिसिंग होगा, क्योंकि जब 3 होगा तो नीचे वाला पार्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं होने दिया, लूप यहीं से फिर से अगेन एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, ठीक है। इसे आगे का पार्ट को कंटिन्यू के आगे के पार्ट को एग्जीक्यूट होने ही नहीं दिया। अगर यहाँ पे हम ब्रेक लिख देते हैं तो 2 तक ही प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हुआ, 2 हुआ, जैसे ही 3 हुआ ये लूप का टर्मिनेट ही कर दिया ब्रेक लगा के। तो ये हुआ इनहांस फॉर लूप। ये ब्रेक एंड कंटिन्यू आप नॉर्मल फॉर लूप में भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर लूप और इनहांस में क्या होता है, नॉर्मल फॉर लूप में आपको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। इसमें आप 1 बाय 1 एक्सेस करते जाते हैं, इसमें इंडेक्स के थ्रू नहीं करते हैं। तो कभी ऐसा आपका रिक्वायरमेंट रहा कि पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को आपको अपडेट करना है, ओके, तो अब आप ये यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तब इसमें आप यूज नहीं कर सकते। एक सिनेरियो मैं बता देता हूँ, जैसे इसी को अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये इवन ऑर्डर। अब मान लो इसमें अभी प्रिंट होके आपको क्या आ गया, ये सारा वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगर कहा जाए कि लूप को वैल्यू जो इंडेक्स 3 पे जो है उसकी वैल्यू 40 कर दो, इंडेक्स 3 पे 4 है, 4 को 40 कर दो, तो आप क्या करेंगे, इफ़ आई इक्वल इंडेक्स 3 पर आई इक्वल टू 3, ठीक है, तो उस केस में एरे में जाइए, आई लिखिए इक्वल टू 40 कर दीजिए, ठीक है। अब इस एरे को फिर से एक बार बाहर से प्रिंट कर लीजिए, ठीक, जब बाहर से नहीं, यहाँ पे आप एरे इंडेक्स 3 का वैल्यू आपने चेंज किया इंडेक्स 3 पर, इंडेक्स 3 पे आपको पहले तो सारा एरे आपको प्रिंट होके यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5, अगेन बाद में 40 भी मिलेगा ये वाला लाइन की वजह से। अब इंडेक्स 3 पे क्या है, 40 है, इंडेक्स 3 पे 40 है। अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे, सेम लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, इंडेक्स 3, यहाँ पे बिफोर लिखो, बिफोर, या ऐसा इसलिए लिखते हैं कि बिफोर आपको पता चले आफ्टर, आफ्टर, ठीक है। अब देखिएगा बिफोर में इंडेक्स 3 पे 4 रहेगा, आफ्टर में 40 हो जाएगा। देखो बिफोर में 4 है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दो, यहाँ पे भी स्पेस दे दो, ये थोड़ा, ठीक है। ये लाइन अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा तो ऐसा है, अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है पर्टिकुलर इंडेक्स को अपडेट करना है, 10 इंडेक्स को, 20 इंडेक्स को, इवन इंडेक्स को, ऑड इंडेक्स को, तो आप ऐसे करके लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये रहा ऑल अबाउट एरे। एरे क्या होता है, कैसे एक्सेस करते हैं, फॉर ईच लूप कैसे उसको कैसे इटरेट करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसको एलिमेंट को गेट करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स को, ये सारा हम इस वीडियो में देखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे। अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है जावा प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जब हम लोग को बेसिक नहीं पता रहता है ना, तो प्रोग्रामिंग में मन नहीं लगता है, समझ नहीं आता है कि शुरू कहाँ से करें। तो ये इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को आप बेसिक समझ सकते हो कि ठीक है, कि यहाँ से बेसिक, अभी कुछ मैंने बताया ही नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास शुरू करेंगे, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ लिखते हैं। जावा में सब कुछ हम लोग क्लास, मेनली क्लास के अंदर ही लिखते हैं, तो जब भी जो भी एग्जांपल देखेंगे सब हम क्लास के अंदर ही लिखे हैं। तो क्लास के अंदर मेथड लिखेंगे, मेथड कितने टाइप का है, ये सब देखेंगे, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।